जय हिंद दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्ट्रिक्ट आदेश दिया गया है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा भी गया है कि एसिड अटैकर्स जो होते हैं और एसिड एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट यहां पर ला सकती है, किस तरीके से पीनल कोड्स को चेंज कर सकती है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो डायरेक्शन आया है ये आपके और हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी पिटिशन को एंटरटेन किया है जो लगभग 16 साल से इस चीज की न्याय की मांग कर रही है। आइए पूरा मसला समझते हैं, क्योंकि यहां पर जो डायरेक्शन मिला है अब आने वाले टाइम में जो एसिड अटैकर्स होते हैं, एसिड का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि यूएपीए एक्ट में एक आतंकवादी को ट्रीट किया जाता है। मतलब यहां पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद हो सकता है कि और ज्यादा स्ट्रिक्टर पनिशमेंट का अनाउंसमेंट कर दे, क्योंकि देखा जाए तो एसिड अटैकर्स भी जो होते हैं वो किसी आतंकवादी से कम नहीं होते हैं। यहां पर यह सबसे बड़ा एक काला दाग है जो जेंडर अभी भी भारत के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को शो करता है। सोसाइटल चेंज की आवश्यकता है। अपने आप में यह एक सबसे बड़ा इनह्यूमन एक्ट माना जाता है, क्योंकि यहां पर जो विक्टिम होता है उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है और इंटरनल जो ऑर्गन्स उसके डैमेज होते हैं वो तो सबसे ज्यादा पीड़ादायी रहते हैं जब तक वो व्यक्ति जीवित रहता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना गंभीर सेंसिटिव इशू है जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन की है। यहां पर पिटीशन जो फाइल की गई है, मैं आपको बता दूं, शाहीन मलिक जी की तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और यहां पर देखिएगा, शाहीन मलिक जी की जब इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके के जो एसिड अटैक्स होते हैं वो अपने आप में बार्बरिज्म को शो करते हैं और ये एक सोसाइटी और रूल ऑफ लॉ के लिए थ्रेट है। मतलब क्लियर सा इंडिकेशन है कि ये बार्बरिज्म है। और यहां पर जब अगर सुप्रीम कोर्ट खुद कंसीडर कर रहा है बार्बरिज्म के एक्ट को, तो इसका मतलब यह है कि इट इज इक्विवेलेंट, बल्कि आतंकवादी घटनाओं से बढ़कर भी इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर पनिशमेंट शुड बी मोर स्ट्रिंजेंट देन यूएपीए ड्यू टू द हाइनेस नेचर ऑफ द क्राइम। अगर देखा जाए तो एसिड अटैकर्स का भी जो एक नेचर होता है वो भी अपने आप में हाइनस होता है, काफी ज्यादा गंभीर होता है, इनसेंसिटिव होता है, इनह्यूमन होता है। इसलिए इसे भी वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे एक आतंकवादी को अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत ट्रीट किया जाता है। मतलब यहां पर अब जो नियम बनेंगे वो और ज्यादा कठोर हो जाएंगे, जिसमें किसी को भी बेल नहीं मिल सकती। और इवन इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे पहलू भी आगे आने वाले टाइम में जुड़ सकते हैं। यहां पर एक और जो ऑब्जर्वेशन उसे भी ध्यान से सुनिएगा, सर्वाइवर्स हु इंजेस्टेड एसिड मे हैव नो visible marks but suffer serious internal organ damage requiring lifelong treatment। एक कंसिडरेशन ये भी है कि जिनके साथ ये कृत्य होता है, जो एसिड विक्टिम्स होते हैं, भले ही फिजिकल अपीयरेंस उनका बिगड़ जाता है, भले ही बाद में वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज के माध्यम से उसे ठीक भी कर ले, लेकिन उसका क्या, जो इंटरनल ऑर्गन से डैमेज होते हैं, इंटरनल ऑर्गन से डैमेज होने के कारण उनका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हेल्थ सिनेरियो भी एक बड़ा फैक्टर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसका भी आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर डायरेक्शन दिए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो रिस्पॉन्स दिया है वो बिल्कुल आपको सुनने के लिए है। लेकिन फिलहाल जो पिटीशन फाइल की गई है वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर शाहीन मलिक जी की है। आपको मैं इनकी कहानी बताता हूं, थोड़ा आपको कष्ट होगा, पीड़ा भी होगी। शाहीन मलिक जी जब एक प्रकार से जब उनकी शादी हुई थी तब उनको एसिड पिलवा दिया गया था, और इस बात को लगभग अब 16 साल हो चुके हैं। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 26 साल थी। इमेजिन करिए, एक 26 साल की विवाहित महिला को, ठीक है, विवाहित महिला को जबरदस्ती एसिड पिलाया जाता है। क्यों? कारण आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन आप समझिए, एसिड पिलवाने के बाद जो इंटरनल ऑर्गन डैमेज होते हैं उसके कारण उनका अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। इमेजिन करिए, इस पूरी प्रोसेस में उनको 16 साल हो चुके हैं, ये बात को 16 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 16 सालों में उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। और हमारे भारत में यही सबसे बड़ी दिक्कत है, न्याय समय पर नहीं मिलता है। और जब भी कभी ऐसी बात आती है तो अपन वही स्टेटमेंट बोलते हैं, जस्टिस डिलेड इज व्हाट जस्टिस डिनाइड। तो यहां पर बात आ रही है फ्री ट्रायल्स की। इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर करने के लिए बोला है, आईपीसी सेक्शंस में बदलाव करने के लिए बोला है, और ज्यादा स्ट्रिक्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहां पर लाने के लिए बोला गया है। और अभी तक इन 16 साल में 25 रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज भी वो करा चुकी है। इवन पिटीशन ने यह भी कहा है कि इस तरीके के जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए अंडर द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर यहां पर सरकार की तरफ से उनको एक नियमित रूप से कंपनसेशन दिया जाने लगेगा। फिर भले ही उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रेशियो हो, लेकिन ये एक अच्छी पहल है। एक पिटीशन के माध्यम से हो सकता है कि जितने भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स है भारत में, क्योंकि देखिए केसेस कम नहीं हो रहे हैं, केसेस बढ़ ही रहे हैं, इसका मतलब ये एक सोसाइटी का
एक चेंज भी शो करता है कि जिसको भारत को बदलने की जरूरत है। तो यहां पर यह भी एक अच्छी पहल आने वाले टाइम में हो सकती है। अब देखिएगा यहां पर कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसमें गवर्नमेंट शुड कंसिडर अ कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी फॉर प्रोटेक्टिंग सर्वाइवर्स। कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए बोला जा रहा है कोर्ट मस्ट इंपोज हेफ्टी कंपनसेशन ऑन गिल्टी पर्संस, और इसके अलावा एक ऐसा कंपनसेशन जो एटलीस्ट उनके लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए लाभदायी रहे। और इसके अलावा ट्रायल कोर्ट्स को भी कंसिडर किया जा रहा है ताकि प्रोसेस जल्दी हो सके। इमेजिन करिए 16 साल तक, ये तो एक केस है जो हमारे पास आया है, इनकी तरफ से पिटीशन फाइल की गई है। भारत में ऐसे अनेकों कितने एसिड विक्टिम्स होंगे जो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको एक पूरा ट्रॉमा मिल चुका है लाइफ का। फिजिकल अपीयरेंस बिगड़ने के कारण वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन देखिए एक आवाज तब की आवाज बन सकती है, ये अपन इस पर्टिकुलर पिटीशन के माध्यम से समझ सकते हैं। सेंटर का रिस्पॉन्स यहां पर क्लियर है। सेंटर को यहां पर जो रिस्पॉन्डेंट थे वो थे सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि इस तरीके के जो क्राइम होते हैं ये एनिमल इंस्टिंक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि फिर भी जानवरों में भी एक जमीर होता है, जानवरों में भी एक जमीर होता है, जानवरों का भी अपना एक ईमान होता है। कहना चाहिए उनको पता होता है, वो तो जब तक हम उन्हें छेड़े नहीं वो हमारे ऊपर हमला करते नहीं है, और जब तक हम अपनी टेरिटरी उनकी टेरिटरी में ना ले जाए तब तक वो वैसे भी हमला नहीं करते हैं। इसीलिए एनिमल इंस्टिंक्ट भी अगर बोला गया है तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि इस तरीके के जो माइंडसेट वाले लोग होते हैं जो एसिड अटैक करते हैं, इनका एक फिल्थी माइंडसेट होता है, मतलब ये इनह्यूमन होते हैं, इन्हें भी सोसाइटी में रहना नहीं चाहिए, ये थ्रेट होते हैं आसपास के लोगों के लिए, इसलिए इनका भी ट्रीटमेंट वैसे ही होना चाहिए जैसे एक टेररिस्ट का होता है। सिंपल सी बात है यहां पर। अब देखिएगा कोर्ट ने एक और चीज बोली है कि जिस तरीके से अभी अर्जेंसी है यहां पर जस्टिस डिलीवरी भी फास्ट होनी चाहिए। अब जस्टिस डिलीवरी फास्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ट्रायल कोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, जो इस पर्टिकुलर केस में मतलब कभी कभार होता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ट्रायल कोर्ट्स को कंसीडर किया जाता है, तो उस सिनेरियो में ये बहुत ज्यादा लाभदायी हो सकता है। लीगल एस्पेक्ट की बात की जाए तो यहां पर स्ट्रॉन्ग पीनल प्रोविजंस को कंसीडर करने के लिए बोला गया है बियॉन्ड आईपी सेक्शन 326A एंड 326B। अब देखिए ये जो आईपी सेक्शंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें भी अगर बदलाव होता है, क्योंकि 326A और 326B देखा जाए तो ये दोनों ही एसिड रिलेटेड अटैक से रिलेटेड है। 326A जहां पर यह बोलता है कि एसिड अटैक हुआ है, पनिश करता है, परमानेंट और पार्शियल डैमेज हुआ तो भी पनिश करता है, और इसमें जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 10 इयर्स का इंप्रिजनमेंट है। लेकिन फिर भी 326B में भी यह बोला गया है कि अगर अटेम्प्ट भी हुआ है तो भी उसे 326B एसिड की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। तो सेक्शन 326A 326B दोनों ही एसिड अटैक से रिलेटेड है। भारत के अभी आईपीसी सेक्शंस में ये कंसीडर किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्ज कर रहा है कि आप इसको बियॉन्ड 326A 326B कंसीडर करिए ताकि जो पनिशमेंट है वो और ज्यादा स्ट्रिक्टर हो जाए और एक ऐसा मैसेज पूरी भारतीय समाज में जाए कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ करना है। वैसे तो देखिए ये बहुत ही बड़ा बदलाव है क्योंकि आप समाज से गंदगी अभी भी नहीं मिटा पा रहे हैं, और ये अपने आप में एक ऐसी गंदगी है जो अभी भी बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि जो रेप सर्वाइवर्स जो रहते हैं, जो रेपिस्ट रहते हैं, उनके रिगार्डिंग भी अभी बहुत सारी हमारे पास ऐसे कोई स्ट्रिक्टर रूल्स नहीं है जिसमें हम उनको एक बार में सजा सुना सके। फिर भी बदलाव होना चाहिए, बदलाव की आवश्यकता है। इसलिए यहां पर देखिए लीगल एक्सपेक्ट में सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि स्ट्रॉन्ग पीनल प्रोविजंस कंसीडर होना चाहिए। और देखिए ह्यूमन राइट का भी मसला है क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज कर रहा है लॉन्ग टर्म फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक ट्रॉमा ऑफ द सर्वाइवर्स। इसलिए वो एडवोकेट कर रहा है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की एंड स्पेशल एबिलिटी रिकॉग्निशन की। माफ कीजिएगा मैंने यहां पर डिसेबिलिटी शब्द जोड़ा है, लेकिन फिर भी स्पेशल एबिलिटी रिकॉग्निशन सबसे बढ़िया शब्द माना जाता है, जो सेंसिटिव माना जाता है। लेकिन फिर भी आप समझिएगा अगर सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज कर रहा है लॉन्ग टर्म फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक ट्रॉमा, तो ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि यहां पर ह्यूमन राइट्स का भी अगर नहीं कर पाता है स्टेट तो फिर वायलेशन कहलाएगा। देन पॉलिसी की बात की जाए तो भारत में इस तरह की पॉलिसी में काम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है रिफॉर्म इन द बेल लॉस। देखिए बड़े बड़े मर्डरर्स को, बड़े बड़े कभी कभार कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसमें हम खुद ताजुब में आ जाते हैं कि इनको बेल मिल कैसे जाती है। आखिर ऐसे कौन से एडवोकेट्स का ग्रुप है जो इनका पक्षधार बन जाता है। आप इमेजिन करिए रेपिस्ट को बेल मिल जाती है, मर्डरर्स को बेल मिल जाती है, इवन जो एसिड अटैक करो उसको भी बेल मिल जाती है। तो ऐसे एडवोकेट्स को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए जो अपना जमीन बेचकर इनके लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनका पैसा दिया जाता है। तो आपके लिए पैसा बड़ा है या धर्म बड़ा है? अपन धर्म बोल सकते हैं, मतलब आपके कर्म बड़े हैं। क्योंकि अगर आप कर्म खराब करेंगे तो फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके घर में भी बहू बेटियां हैं,
आपको यह भी थोड़ा सोचना होगा। तो यहां पर स्ट्रिंगर और बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गर और स्ट्रिंजेंट रिफॉर्म्स की आवश्यकता है बेल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स के अनाउंसमेंट की आवश्यकता है, स्पेशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। अब सोशल की बात की जाए तो देखिए ये अभी भी जेंडर बेस्ड वायलेंस को हाईलाइट करता है और इसके अलावा सोसाइटल चेंज के बदलाव को भी बताता है कि भारत में अभी भी इसकी आवश्यकता है। तो गंभीरता से अगर देखा जाए तो अपने आप में जो आज ये मसला हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमें देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कदम उठाती है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो डायरेक्शन है ये स्ट्रिक्टली ऑन अ स्ट्रिक्टर नोट सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्ज भी किया है कि आप इसके ऊपर जल्द से जल्द बदलाव कीजिए। और बिफोर 31 ऑफ दिसंबर ये जो 16 साल से केस चल रहा है, जो विक्टिम भटक रहे, इसके ऊपर जल्द से जल्द डिसीजन भी सुनाया जाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसमें आपका क्या सोचना है। जय हिंद अगेन।